बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ प्लस स्पेशल के साथ मैं हूं मौज़म शाह और हर खबर के भरपूर तज्ज़िये के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अजीज़ आरिफ साहब। अजीज़ आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बात करेंगे आज पैनामा के हवाले से कि पैनामा में आज एक और बड़ा धमाका हुआ उस वक्त जब दोपहर के वक्त इमरान खान ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ को अडियाला जेल में देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कुछ भी पेश नहीं कर सके हैं। ये भी कहा उन्होंने जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि नवाज शरीफ और उनका खानदान मुसलसल ये कह रहा है कि हम पर कोई इल्जाम नहीं और JIT इल्जाम ढूंढ रही है, तो फिर उन्होंने वाजे किया कि उन पर क्या क्या इल्जाम है, मेफेयर के फ्लैट्स और दीगर जो उनके जो दौलत है और वो कहां से आई, वो तमाम मनी ट्रेल नहीं पेश कर सके हैं। तमाम इल्जाम इमरान खान ने डिटेल में बताया। लेकिन उसके बाद एक जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी इमरान खान पर जवाबी वार किया और उन्होंने कहा यह एहतसाब की आड़ में साजिश की जा रही है और साजिश करने वाले नथिया गली में छुपे हुए हैं। इस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे साहब, आज कराची में मैदान सज गया है PS 114 का और आज आखिरी रोज है। अब से 1.5 घंटे बाद यानी कि 12 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और वो जमात जो जिसकी कारकर्दगी सबसे अच्छी रही, सबसे बेहतरीन रही, और उस जमात को वोट मिलेंगे। लेकिन उससे पहले MQM हकीकी का उम्मीदवार दस्तबरदार हुआ है, हिमायत का ऐलान किया है MQM की यानी कि MQM पाकिस्तान की, जबकि दूसरी जानिब ANP ने हिमायत का ऐलान किया है पीपल्स पार्टी की। अजीज आरिफ साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये इलाका महमूदाबाद PS 114, सबसे पहले इस इलाके के बारे में बताइएगा। पसमानदा इलाका है ये, इसकी क्या क्या ज़रूरियात हैं, कितने अरसे से इस हल्के में काम नहीं हुआ, कौन कौन से उम्मीदवार, यहाँ पर मजबूत जमात कौन सी है? PS 114 जो है ये एक मिनी पाकिस्तान है। इसमें तमाम मज़ाहिब, कौमियत और क्या कहोगे वो सब गुलदस्ता है। तमाम मसालिक व मज़ाहिब के लोग सब है कौमियत, लसानिया, जो मज़ाहिब कह लो, सब का एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है। ठीक है। और बेचारे गरीब लोग भी यहाँ रहते हैं और कुछ पैसे वाले भी हैं जो अच्छे हैं, वो भी रहते हैं वहाँ पे। लेकिन ये कि गरीब आबादी है। इस इलाके में MQM ने 2010 तक बेइंतहा काम कराए थे। या पानी की लाइनें नहीं थी, पानी की लाइनें डाली थी, पानी पहुंचाया था। ठीक है। सड़कें बनाई थी। उसमें बहुत सारी सड़कों के नाम थोड़े से मिल जाएंगे आपको, मंजूर कॉलोनी की जो बहुत सड़कें, मस्जिद वाली गली और बहुत काम कराया था। ठीक है। 2010 के बाद से वहां पर क्या पूरे कराची का बेड़ा गर्क हुआ था, तो वहां उस बस्ती को कौन देखता। तो उस बस्ती में भी बेड़ा गर्क हुआ, जुलूस निकला और बारिशों में वहाँ पानी खड़ा रहता है, महीनों खड़ा रहता है, सेवर सिस्टम नाकारा है। ठीक है, यानी बहुत बुरा असर है जो 2010 के बाद से वहाँ के लोग भी मर गए। ठीक है, वहाँ पे सेनेटर सईद गनी साहब ये लोकल बॉडीज के नीचे से आके ऊपर आए। ठीक है। ये बल्दियाती इदारों में काउंसलर थे और नाजिम थे यूसी के महमूदाबाद में, उसका काउंसिल में थे। फिर वहां से निकल के ये और सियासत वे तो पहले थे MCB में, लेकिन वहां से फिर ये करते करते ग्रूमिंग उनकी हुई और ये सेनेटर बन गया। ठीक है। इरफानुल्लाह बरबत वहां पे एक थे, मजबूत पार्टी जी, वो भी वहां चलते थे और उसके साथ साथ रऊफ सिद्दीकी भी वहां से चलते थे। ठीक है, और फिर यानी बता रहा हूँ ना गुलदस्ता है। ठीक है। अब यहाँ पे टफ साइड क्या है, टफ साइड है। हाँ। अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ खिताब कर रहे हैं और वो खिताब वैसे ही है जैसे पानामा पे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये सब लगे हुए ना, बड़ी गुफ्तगू जो कर रहे हैं हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नौजवान। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसी पार्टी भी है जो दावा करती थी कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। आज उनके पास ना मंजिल है ना रहनुमा है। लेकिन बात यह है कि ये क़ब्ल वक्त बात है। मैं पहले ये बात कह चुका हूँ, दोबारा इसको मजबूत तरीके से कहना नहीं चाहता। एक तो पाकिस्तान PS पार्टी को MQM लंदन पसंद है, ये आज मैं श्योर शॉर्ट बता रहा हूँ। ये बात सईद गनी भी कह चुके हैं, इनके दीगर रहनुमा भी कह चुके हैं। और जो ये MQM है 22 अगस्त के बाद वाली, जिसको इदारों ने क्लियरेंस दी है कि हाँ ये इनमें बेहतर लोग हैं और ये काम कर सकते हैं, वो इनको जमात पसंद नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान PS पार्टी को MQM लंदन सूट करती है, ये सूट नहीं करती। अच्छा। क्योंकि MQM लंदन वाले मफामत कर लेते तो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 भी बन गया, वजारतों के अंदर भी वो कंप्रोमाइज कर लेते थे। ये कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, इन्होंने 1000 से ज्यादा अरब की जो करप्शन की उसका परंदा बाहर लिया है। अच्छा।
ठीक है, तो ये एक साफ सुथरी एमक्यूएम है। और आज एमक्यूएम हकीकी जो एक अलग लेकिन एमक्यूएम की जानिब से जो उम्मीदवार खड़ा किया गया है कामरान आरिफ साहब, कामरान टेसौरी को, इससे पहले फंक्शनल लीग में थे, और इनका कोई खास इतना कोई खास सियासत के अंदर किरदार नहीं रहा है, ना ही कामरान टेसौरी से पहले कोई खास सरगर्म नजर आए। एमक्यूएम के अंदर ये है कि ये जमात थी, बदकिस्मती से इसके टुकड़े हो गए। और आज एक मिसाल पेश की आफाक अहमद चेयरमैन एमक्यूएम ने कि उन्होंने जब देखा सारे ही शोर कर रहे हैं, सारे ही शोर कर रहे हैं और एक हो जाते हैं कौमियतों के ऊपर, लसानियत के ऊपर, तो ये एक बड़ा कदम था। और ये सबको समझना चाहिए कि जब कौम की बात आती है तो एक हो जाओ, जब मजहब की बात आती है तो एक हो जाओ, और जब मुल्क की बात आती है तो मुट्ठी बन जाओ खान लियाकत अली खान की। तो आपको कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा। सही, ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान है, ठीक है, उसके बाद आप जो कुछ भी हो वो करते रहो। सही है, ठीक है, पाकिस्तान तो सबसे पहले, और एक दूसरे का अदब एहतराम। लेकिन यहाँ पे जो जुमलेबाजी हो रही है, जो टॉन्टिंग हो रही है, वो इलेक्शन में होती है। और आज आखिरी दिन है, घंटा रह गया है, एक सवा घंटा, मैं सही हूँ, वो गलत है, वो वो तो गलत कहेगा, है, ये सही है, सारे सब सही है, ठीक है। लेकिन अगर सब सही है तो सेनेटर सईद गनी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने काम कराया है, नो डाउट वहाँ पे काम कराया, और वो घर घर भी गए इस इंतखाबी वो भी गए हैं। एमक्यूएम के एमएनए एमपीए भी वहाँ कूदे हुए हैं, एमक्यूएम के एमएनए उनके खवातीन विंग भी कूदा हुआ है, तहरीक इंसाफ भी कूदी। इस वक्त आप एमक्यूएम की हिमायत जो की है हकीकी ने, उसको कैसे देख रहे हैं? और दूसरी तरफ एएनपी हिमायत कर रही है पीपल्स पार्टी की, ये जो क्रॉस हुआ है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एएनपी इससे पहले इत्तेहादी एमक्यूएम की रही और पीपल्स पार्टी से एएनपी को शिकायत रही है, लेकिन उसके बावजूद ये सियासत है। और जब 22 अगस्त के बाद वाली जो एमक्यूएम है, उसमें एएनपी को चाहिए था इनका साथ देना। अच्छा, एएनपी को देना चाहिए था साथ, लेकिन ये तो सियासत है ना, इसमें एक उधर जाएगा, एक उधर जाएगा। इरफानुल्लाह मरवा तहरीक इंसाफ में चले गए। तहरीक इंसाफ को देखना चाहिए था कि उनकी कराची में क्या पोजीशन है। सही है। और इस महाज पर जब वो पीएस पार्टी के सामने नहीं आ पा रहे, एमक्यूएम और पीएस पार्टी मुकाबला हो रहा है ना, तो तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो फौरन इधर आ जाते एमक्यूएम की तरफ और एक कैंडिडेट आता। ठीक है। और एक जब काम कौन करेगा, काम तो यही करेंगे लोकल बॉडीज वाले। लोकल बॉडीज में तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम का थोड़ा सा मफामत की पॉलिसी है वहाँ सिटी काउंसिल में, और वसीम अख्तर साहब जो हैं वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो काम तो आप करोगे, ये एमपी है तो काम तो नहीं करेंगे, एमपी का काम ही नहीं है कानून साजी करना है। ठीक है, इनका तो काम ही नहीं है, इनको फंड भी इतने वो कुछ नहीं मिलने के। अच्छा, पीएस पार्टी के तो काम तो लोकल गवर्नमेंट ने करना है। नहीं, पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत है तो पीपल्स पार्टी जो एमपीएस के जो फंड्स होते हैं, क्या किया आपको नहीं लगता कि वो अजरा करेगी? नहीं, तो वहाँ पे जो है पीएस पार्टी, जिस तरह से आपने पहले प्रोग्राम में कहा ना कि वेस्ट के इलाके में पीपल्स पार्टी की अभी तक है, जहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पीपल्स पार्टी चाहती है कि वहीं पर फंड जारी होते हैं और वहीं पर काम भी हो रहा है। तो यहाँ पर जब पीपल्स पार्टी का एमपी आ जाएगा तो आप ये नहीं समझते कि यहाँ पे फंडिंग ज्यादा होगी? अगर की सूरत में कह रहा हूं। यार तुम ये बात सही किया करो, मुनाफकत नहीं किया करो। क्या डायरेक्ट पूछो ना, करप्शन कम होगी या ज्यादा होगी? यार डरते क्यों हो? अबे 1101 का दौर है, खेल के बोलो। 1110 का दौर है, इस वक्त सबकी हालत खराब है। ठीक है, बोलो करप्शन कम होगी ज्यादा होगी। अरे भाई करप्शन तो अब भूल जाओ। अच्छा, मुझे इतना अफसोस हुआ है, वो जो अफसोस क्या खुशी हुई है, वो जो आर्मी चीफ ने एपेक्स कमेटी का इजलास किया ना, उसको मैं बार बार फुटेज देखता हूँ। अच्छा, बार बार बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ। हमारे वजीर आला भी थे और दूसरे लोग जो साहिबान बैठे थे, उनको बार बार देखता हूँ उनका चेहरा, मुझे बड़ा अफसोस तरस आ रहा होता कि वो यार बैठे हुए और अब ये सोच रहे कि हो क्या रहा है, कि अब जो है ना वो मुर्दे बड़े मुर्दे कहते हैं ना निकलेंगे। जी जी। इतना बुरा हाल है इस शहर का, इतना बुरा हाल है कि आज अगर आप फेसबुक पे जाओ तो आप देखो कि मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में कब्रें उखड़ी हुई हैं बारिश के बाद ना, तो मुर्दे भी महफूज नहीं। इतने बुरे हाल के बावजूद एएनपी ने हिमायत का ऐलान किया है पीपल्स पार्टी की। शाही सैयद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। शाही सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मैं समझता हूँ कि जाहिर हमारा जो पिछला 5 साल दबर रहा है उसमें हमारी इत्तेहाद रही है और हमारे पास और क्या चॉइस है, क्या एमक्यूएम के लिए जाहिर बात हमारा, क्योंकि पाकिस्तान पार्टी से पहले 5 साल इत्तेहाद रहा है, हमारे पार्टी पॉलिसी भी यही है, हमारे बड़ों का भी ये कहना है कि हमने अपने वो जो इत्तेहाद है उसको कोशिश करेंगे कि हम उसी तरीके इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा में हमारा हुआ, JUI पीपल्स पार्टी एएनपी का, और कराची पहले भी हुआ है 2-3 मतलब हमारा हुआ, तो हम कोशिश करेंगे उसको कायम दायम रखेंगे और हमारे यही कोशिश। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो कैंडिडेट है सैयद गनी जो सेनेटर है, वो एक मौजूदा सेनेटर है, तो और सेनेट के बावजूद भी वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और गरीब तबके से वो ताल्लुक रखता है, बाकी जितने भी लोग हैं वो डिफेंस से आए हुए दूसरे इलाकों से आए पैसों के खेल रहा है। तो
बंदा ऐसा है इस इलाके में, इस इलाके का बंदा यही पैदा हुआ, यही बड़ा हुआ, उसको उस इलाके का, उस इलाके के लिए भी बेहतर यही है, और इसीलिए हमें ये फैसला। शाही सही साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे ये बताइएगा कि आपने सईद गनी की हिमायत का ऐलान जो किया है, पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान, इससे पहले पीपल्स पार्टी की कोई खास कारकर्दगी नहीं रही है। शाही सही साहब, कराची का बुरा हाल है, सड़कें टूटी फूटी हैं, बारिशों के बाद हाल क्या है आपके सामने है। 10 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, आप कई बार उसके इत्तेहादी रहे हैं, कई बार आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, कई बार आप भी मज़ाकरात का हिस्सा बने हैं, उसके बाद आपने हिमायत का ऐलान कर दिया। ये कुछ हद तक हो सकता है कि वो हमने उसको देखा हुआ है, आजमाया हुआ है, हम इसकी गारंटी दे सकते हैं कि सिर्फ गनी भी ना करप्शन है ना गलत आदमी है, ये भी एक हमारी चूंकि पर्सनल नॉलेज भी है, तो ये भी हो सकता है। और हमारी पार्टियों में भी इत्तेहाद रह चुका है, के लोगों के लिए भी बहुत रेपुटेशन है, वो गरीब जागीरदार कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाही सही साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कह रहे हैं देखा हुआ है, हमने आजमाया हुआ है, और कोई करप्ट बंदा नहीं है वो, और करप्शन नहीं होगी, बल्कि महमूदाबाद में काम किया जाएगा। अच्छा, इसलिए ANP जो है वो दस्तबरदार हुई है। चले हो गई, अच्छा है, लेकिन ये कि यही MQM थी, यही पीएस पार्टी, यही NP थी जिनको तालिबान ने जो है 2013 के इलेक्शन में आउट किया था। ये तीनों साथी तो थे ना जी। तो खैर तीनों को एक होना चाहिए था, और ये सियासत है और ये इलेक्शन तक है। कल ये सब एक साथ बैठे हुए होंगे, MQM भी, शाही साहब भी और पीएस पार्टी भी। ठीक है, मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूँ अजीज आरिफ साहब, मुझे ये बताइएगा, आपकी बड़ी गहरी निगाह महमूदाबाद पर भी और PS 114 पर, आपसे जानने में चाह रहा हूँ, इस हिमायत के बाद शाही सैयद की हिमायत पीपल्स पार्टी को और MQM हकीकी की हिमायत MQM पाकिस्तान को, इस हिमायतों के बाद आप किस उम्मीदवार को मजबूत देख रहे हैं? अली अकबर गुज्जर की तरफ भी जाएंगे कि वो भी एक उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग ये कि अगर दो पावर, एक कुव्वतें जो अलग अलग थी वो एक हो जाए तो ये ज्यादा ब्रेक थ्रू होता है, ये ज्यादा ब्रेक थ्रू होता है। लेकिन अब देखना ये है कि आफाक अहमद की MQM की हिमायत से कोई MQM की साख तो मुतासर नहीं हो रही। अच्छा, ठीक है ना, कुछ कारकुनान में, लेकिन MQM की साख मुतासिर हो सकती है, हो सकती है, लेकिन ये कि हो सकता है कि वो एलिमेंट्स जो होंगे वो MQM लंदन में होंगे। ठीक है, ये जो MQM है जो आई है, ये तो मफामत और सबसे मिलके चलने को कह रही है ना, तो हो सकता है कि बैकडोर में तो सब चलता है, बैकडोर में तो चल रहा है, चलता है, और जो मामला चल रहे थे वो सही वक्त का इंतजार किया जा रहा था कि कब हाथ मिलाया जाए, लेकिन हाथ नहीं मिलाया जाए। इसलिए कि अगर आप एक कुव्वत बनने जा रहे हो, एक कौम बनने जा रहे हो, तो ये औरों को भी सोचना चाहिए कि आज जो तुम्हारी कौम के साथ हो रहा है, वहां पे जो लान तान पड़ रही है, तो ये तुम लोग के जो मुट्ठी खुल गई है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, और जब पांचों उंगली बराबर नहीं होती तो इनमें से कौन सी उंगली ऐसी है जिसने ऐसा काम कर दिया था कि मुट्ठी खुल गई। ठीक है, मुट्ठी खुल गई। कोई गलतियां हैं ना, गलतियां होती है, सियासी जमातों में ब्लेंडर होते हैं। ठीक है, ब्लेंडर होते हैं, लेकिन ये कि फंस MQM गई, 110 के चक्कर में वो फंस गए। ठीक है, लेकिन अब जो दूसरा फेज आ रहा है उसमें कोई और फंसेगा, तो आज जब मैं ताली बजा रहा हूँ, कल तुम ताली बजाना मेरे ऊपर। ये तो ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये कि अगर कौम एक हो रही है और मुत्तहिद हो रहे हैं, मोहब्बत भाईचारगी, अगर इस इलेक्शन से मोहब्बत भाईचारगी को फरोग मिल रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि यार मोहब्बत भाईचारगी, दूसरे लोगों को भी आगे आना चाहिए। उसके बाद PTI को भी ताउन का हाथ बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, इलेक्शन आनी जानी चीज़ है। लेकिन सबसे अच्छी बड़ी बात हुई है कि सबकी रैलियां निकल रही हैं। कल रात को ANP और MQM की रैली आमने सामने आ गई थी। अच्छा, PS पार्टी की भी निकली होगी ना यार, ठीक है, और दूसरों की भी निकली होगी जी। लेकिन ऐसा तरीके से सबने ऐसा तरीके से कंपेन चला ली, 1 घंटा ये भी गुजर जाएगा और उसके बाद सब ड्राइंग रूम में बैठ जाएंगे। ठीक है, वोटिंग होगी रेंजर्स की, उसमें उसके बाद भी सब ड्राइंग रूम में बैठ जाएंगे या बैठे रहेंगे? नहीं, बैठे ही रहेंगे ड्राइंग रूम में यार। और मैं कह रहा हूँ भैया, जो भी आ रहा है सोच समझ के आना है। MQM वाला आएगा तो वो तो धुल के आया है बहुत 1101 से, दूसरे आएंगे तो समझ लो माशी दहशतगर्दी। लेकिन अभी मैंने कहा था ना, माशी दहशतगर्दी आ रही है बहुत तेज, वो लहर थोड़ी सी मुझे लग रहा है ठहर गई है। ठीक है, राव तहसीन के केस की समाज जो है 9 अगस्त तक मुलतवी हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब पैनामा पर बात करेंगे और एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली अकबर गुज्जर भी साथ होंगे, उनसे भी सवालात रखेंगे। रहनुमा हैं, PS 114 से उम्मीदवार भी हैं, और जानेंगे कि क्या मामलात हैं, कैसी चल रही है। मुस्लिम लीग नून भी एक खड़ी हुई है इस इलेक्शन में और भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम लड़ रही है, और बाकायदा मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो आकर खिताब करके गए हैं PS 114 में। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार PS 114 के अली अकबर गुज्जर साथ होंगे, उसके बाद फिर पैनामा केस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।